नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि द फॉलोइंग एग्जांपल कैन द सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट्स, मतलब सेगमेंट LN, सेगमेंट MN, सेगमेंट LN, ओके, फॉर्म अ ट्रायंगल। क्या ये साइड्स ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं क्या? अब मुझे बताओ कि 3 सेगमेंट दिया हुआ है तो ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है कि नहीं, ये आप कैसे फाइंड आउट करते हो? उसमें अगर सम ऑफ 2 स्मॉलर सेगमेंट्स इज ग्रेटर देन द लार्जर वन, अगर ऐसा होगा तो ही ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है, वरना ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता। फॉर एग्जांपल समझो एक सेगमेंट 2 है, एक सेगमेंट 3 है और एक सेगमेंट है 4, तो 2 + 3 कितना होता है? 5। 2 + 4 कितना होता है? 6। छोटे दे लो, पहले 2 छोटे ले लो। 2 + 3 कितना होता है? 5। 5 ग्रेटर देन 4 है, तो यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। बट अगर यहाँ पे सपोज 3 है, एक 4 है, ओके, और एक है 10, तो जो छोटे वाले सेगमेंट से वो 3 + 4 7, 7 10 से छोटा है, यहां पे ट्रायंगल फॉर्म नहीं होंगे। सर कैसे फॉर्म नहीं होंगे? देखो 10 सेगमेंट का एक सेगमेंट निकाल दिया आपने, फिर यहां से आप 3 सेंटीमीटर का एक आर्क करोगे, राइट, और यहां से कितने करोगे? 4 सेंटीमीटर। ये दोनों आर्क जो है ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करते तो ट्रायंगल फॉर्म कैसे होगा? समझ में आया? तो ये ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए सम ऑफ 2 साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए। समझ में आया? तो 2 साइड्स मतलब ऐसे तो 3 पेयर बनेंगे ना सम ऑफ 2 साइड्स के, लेकिन देखना कौन सा है? सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड्स ग्रेटर देन लार्जर वन है या नहीं है। अगर लार्जर वन है, मतलब ग्रेटर देन लार्जर वन है, तो ट्रायंगल फॉर्म होगा, वरना नहीं होगा। इज इट क्लियर? समझा इतना आपने? ओके, तो हमें ये चेक करना है सम ऑफ 2 सेगमेंट जो है वो ग्रेटर देन थर्ड वन है या नहीं है। चलो स्टार्ट कर दे। तो ये सम ऑफ 2 सेगमेंट निकालना मतलब क्या निकालना है? सिंपल है, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पहले हम निकालेंगे LN। ओके, LN ऐसे नहीं लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन LN इज इक्वल टू अंडर रूट, डायरेक्टली हम वैल्यूज डालते हैं, x2 - x1 मतलब -5 - 6 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y3 - y4 होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। उसके बाद आगे चलो इसको सॉल्व। -5 - 6 माइनस क्या होता है? प्लस, तो 6 + 5 11 और साइन वही रहेगा होल स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है? प्लस, 3 + 4 7 साइन वही रहेगा होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये 121 + 49। तो इसको अगर आप ऐड कर दोगे तो बनेगा कितना? 9 + 1 10 0 रिमेनिंग 1 3 + 4 7 170 बनेगा। कितना बनेगा? 170। तो डिस्टेंस LN मिल गया। अब डिस्टेंस निकालते हैं MN, अंडर रूट। ये होगा अभी x2, ये होगा x1, y2 y1, राइट ना? x2 - x1 तो -6 -5 बोथ आर माइनस, तो राइट इन ब्रैकेट -6 - -5 8 - -3 प्लस 8 - -3 इन ब्रैकेट होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ये -6 रिमेन सेम, पहला वाला माइनस सेम रहता है, माइनस के आगे वाला साइन चेंज होता है, बहुत बार बता चुका हूं। ओके, माइनस की वजह से ये माइनस क्या होगा? प्लस। यहाँ पे 8 माइनस की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस।
माइनस 6 प्लस 5 माइनस प्लस माइनस 6 में से 5 गया 1 बचा है, सो साइन ऑफ बिगर नंबर -1 प्लस 8 प्लस 3 11 स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 121, तो ये कितना हो जाएगा 122। ये इक्वेशन नंबर कितना होगा सेकेंड होगा। कोई डाउट? आगे डिस्टेंस दिखाते हैं लास्ट वन ln। ln के लिए अभी ये x2 होगा, ये x1 होगा, तो x2 माइनस x1 तो -6 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 प्लस 8 माइनस 4 होल स्क्वायर। समझा इतना? अब यहाँ पे -6 माइनस माइनस प्लस करेंगे 6 प्लस 6 12, तो -12 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। तो ये -12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 16, 144 प्लस 16 कितना होता है 160 ना, 160 होगा। ओके, नंबर 3 आ गया। अब मुझे बताओ 1 2 3 में विच वन इज ग्रेटर, 160 122 170, 170 इज ग्रेटर। तो इन दोनों का टोटल जो है ये इससे बड़ा होना चाहिए, तो चलो देखते हैं है कि नहीं। अब 122 और 160 को अगर प्लस करोगे तो इसका एडिशन इससे ज्यादा आएगा या नहीं आएगा? इसका एडिशन तो होने वाला नहीं है, आई नो इसका एडिशन होने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप करोगे तो इसका एडिशन और इसका एडिशन करोगे तो इसका जो टोटल आने वाला है वो 170 से तो ज्यादा ही होगा ना, राइट ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे लिखता हूं साइड में, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड क्या होगा डिस्टेंस mn प्लस डिस्टेंस ln इक्वल्स टू रूट 122 प्लस रूट 160। ओके, फिर में आया, इसे नंबर दो 4। क्लियर? अब फ्रॉम 1 एंड 4 हम ये कह सकते हैं कि इसका डिस्टेंस जो है इससे बड़ा है। ओके, मतलब डिस्टेंस mn प्लस डिस्टेंस ln इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ln। ओके, तो यहाँ पे सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दे आर नॉट कोलिनियर, है ना। अगर एक ही लाइन में होते तो इसका टोटल प्लस इसका टोटल इज इक्वल टू ये होता ना, तो इधर कोलिनियर हो जाएंगे। और कोलिनियर 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल ड्रॉ नहीं होता। ट्रायंगल ड्रॉ होने के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है या नहीं है ये कैसे मालूम पड़ेगा? 2 छोटे सेगमेंट का टोटल सम ऑफ 2 स्मॉलर सेगमेंट कभी भी वो जो बड़ा वाला सेगमेंट है उससे इक्वल नहीं होते। अगर इक्वल होगा तो कोलिनियर, अगर इक्वल नहीं होगा मतलब ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, नॉन कोलिनियर। सो देयरफॉर वी कैन से दैट पॉइंट्स L, M and N आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो वी कैन ड्रॉ अ ट्रायंगल फ्रॉम पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ करके लिखता हूं, यहाँ पे जगह नहीं होगा। ओके, इक्वेशन समझ आया आपको ना? ओके, तो ये इसके बाद क्या होगा, सो देयरफॉर वी कैन से दैट वी कैन ड्रॉ अ ट्रायंगल passing through 3 non-collinear points. Okay, passing through 3 non-collinear points. तो अभी हमने ये तो पहला फाइंड किया कि ट्रायंगल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो स्टेट टाइप, उसका टाइप बताना है। तो चलो हो तो सकता है, अब उसका टाइप बताते हैं। ओके, तो टाइप बताने के लिए क्या तीनों सेगमेंट्स इक्वल है, क्या उसमें से कोई भी 2 इक्वल है, क्या तीनों भी तीनों डिफरेंट है, निकालो। कैसा है तीनों भी तीनों
डिफरेंट है, तो इसका मतलब LM इज नॉट इक्वल टू MN इज नॉट इक्वल टू LN। ये कैसे मालूम पड़ा? उनका डिस्टेंस है कि उनका डिस्टेंस सेम नहीं है, तीनों भी डिफरेंट है। और अगर तीनों भी साइड्स डिफरेंट है मतलब उसे कौन सा ट्रायंगल कहते हैं? बोलो, कौन से टाइप होते हैं? पहला होता है इक्विलैटरल, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स आर इक्वल। और डिफिकल्ट है थोड़ा, बोलो बोलो, स्केलर ट्रायंगल। ओके, वो ज्यादा यूज नहीं होता इसलिए वो भूल जाते हैं हम लोग। ज्यादा वो इक्विलैटरल, आइसोसेलेस वो याद रहता है, लेकिन स्केलर भूल जाते हैं, तो इसे कहते हैं स्केलर ट्रायंगल। सो जो ट्रायंगल कौन सा फॉर्म होगा? स्केलर ट्रायंगल। द गिवन पॉइंट्स form a scalene triangle। दिए हुए जो पॉइंट्स है वो कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करेंगे? स्केलेन ट्रायंगल। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? ओके। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप होमवर्क कर लेना, मैं थर्ड वन दिखा रहा हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में हम थर्ड वन भी देखेंगे। ए बी सी आर गिवन, तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ए बी बी सी एंड ए सी। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, फर्स्ट डिस्टेंस ए बी निकालते हैं हम। ए बी इज इक्वल टू सेम x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 मतलब माइनस √2 माइनस √2। ये माइनस √2 यहां से माइनस हमारे फॉर्मूला में होता है, और ये √2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस √2 माइनस √2 होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अभी माइनस √2 मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होगा? 1 होगा। तो -1 कितना हो जाएगा? -2√2 होल स्क्वायर। सेम हियर ऑल्सो -2√2 होल स्क्वायर। तो अभी ये माइनस का स्क्वायर जो पॉजिटिव होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू √2 का स्क्वायर 2, राइट? प्लस हियर ऑल्सो 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2। तो ये कितना हो जाएगा? 8 प्लस 8। तो ये 8 प्लस 8 कितना होता है? 16। इसको स्प्लिट करना है कि नहीं करना है बाद में हम डिस्कस करते हैं कि करना है कि नहीं करना है। ओके, तो आगे डिस्टेंस बीसी निकालते हैं। डिस्टेंस BC इक्वल्स टू सेम ईयर, BC के लिए x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 मतलब -√6, ओके, माइनस √2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो √6 माइनस √2 √6 माइनस √2 होल स्क्वायर। y2 √6 माइनस √2 है इसलिए उसको ब्रैकेट में डाल दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा? देखो, -√6 रिमेन सेम, माइनस प्लस √2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा? √6 प्लस √2 होल स्क्वायर। समझा इतना? अब इसका स्क्वायर करना है, तो अभी स्क्वायर कैसे करते हैं पता है आपको? पहले का स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो x और y को कैसे करते हैं? x प्लस वाई होल स्क्वायर, वैसे ही करना पड़ेगा। ओके, तो -√6 का स्क्वायर कितना होता है? +6 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू √6 इंटू √2 मतलब 2√12 हो जाएगा, प्लस √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2, प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा? 6, प्लस 2 इंटू 6 इंटू 2, तो प्लस 2√12 हो जाएगा, प्लस √2 का स्क्वायर 2। x प्लस वाई ए प्लस बी होल स्क्वायर कैसे करते हैं? a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से वैसे ही करना है। ये a है और ये b है, पहले का स्क्वायर, फिर 2 इंटू, अच्छा ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, 2 इंटू -√6 इंटू 2 कितना होता है? 2√12, और ये प्लस में आएगा। ओके, ये माइनस और प्लस निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 2
16। सिंपल। ओके, यहाँ पे नंबर 1 दीजिए, यहाँ पे नंबर 2 दीजिए। अब थर्ड वन के लिए डिस्टेंस निकालते हैं AC। AC इज इक्वल टू अगेन वही -√6 -√2 -√6 -√2 होल स्क्वायर प्लस √6 -√2 होल स्क्वायर। ओके, चलो करते हैं। अभी जैसे किया वैसे करना है। पहले का स्क्वायर कितना होगा? +36, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू √6 इंटू √2 तो 2√12 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर 2। यहाँ पे स्टार्टिंग में माइनस है और यहाँ पे प्लस था, तो माइनस प्लस क्या हुआ? माइनस हुआ। ओके, यहाँ पे ये माइनस नहीं होता तो क्या आता? प्लस ही आता। अब यहाँ पे दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस इसका स्क्वायर 6, माइनस तो माइनस 2√12 और प्लस 2 तो वही आएगा, राइट। माइनस 2√12 2√12 कैंसिल, तो क्या बचा? 36 प्लस 2 38 44 46 36 अरे 36 ना, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 ही होता है ना, 36 कैसे? तो 6 प्लस 2 8 प्लस 6 14 प्लस 2 16। ओके, नंबर 3। तो यहाँ पे दो स्मॉलर सेगमेंट तो मेरे पास है ही नहीं। इक्विलैटरल ट्रायंगल पता है ना, निकाल सकते हैं हम लोग, तीनों साइड सेम होगा तो 4 4 4, क्योंकि 4 + 4 8 इज ग्रेटर देन 4, राइट ना। तो यहाँ पे भी वैसे ही हो सकता है। तो फ्रॉम 1 and 2 करते हैं कि भाई डिस्टेंस बिटवीन AB प्लस डिस्टेंस बिटवीन BC इज इक्वल टू √16 प्लस √16, दैट मीन्स 2√16, राइट। नंबर 4, सॉरी नंबर 4। तो फ्रॉम 3 and 4 वी कैन से दैट ये जो डिस्टेंस का टोटल है, डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC इज ग्रेटर देन डिस्टेंस AC। AB BC लो, BC AC लो, AD AC लो, कोई भी लो, कि ऑल सेगमेंट्स आर सेम। तो सम ऑफ एनी टू सेगमेंट्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड सेगमेंट इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट्स A, B and C are which type of points? Are non-collinear points. They are non-collinear. अगर non-collinear है, so we can draw a triangle passing through points A, B and C. Okay? ABC से हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि डिस्टेंस कैसा है। तो AB, BC और AC तीनों भी डिस्टेंस कैसा है? इक्वल है। इक्वल है तो इसका मतलब द गिवन पॉइंट्स फॉर्म विच टाइप ऑफ ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल। देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ में आया? इसमें का सेकेंड वन जो है वो आपके लिए होमवर्क होगा। सेम डिस्टेंस निकालो और फिर ये कंपैरिजन करो। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13 इन प्रॉब्लम सेट नंबर 5। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर A, B and C। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन बोला है। मीडियन का लेंथ निकालना है तो हमें मीडियन का जो वर्टेक्स होता है उसके सामने वाला मिड पॉइंट और दोनों भी पता होना चाहिए। इसके लिए हमें दिया हुआ है वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन A, B and C। सो लेट अस सपोज दैट दिस वन इज अ ट्रायंगल whose vertices are A -1 1, B 5 -3 and C 3 and 5. Okay, let midpoint of this triangle, midpoints, ये इसका BC का लेते हैं D, इसका लेते हैं E और ये लेते हैं F। ओके, हमें लेंथ ऑफ मीडियंस निकालना है। एक ट्रायंगल में कितने मीडियंस होते हैं? देयर आर 3 मीडियंस। तो ये रहा, देखो ये AD,
ओके, ये बीई और ये सीएफ आर दी मीडियंस। तो हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है मिड पॉइंट्स ऑफ ईच सेगमेंट। ये मिड पॉइंट मिलने के बाद आपको ए पता होगा, डी पता होगा, तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन मतलब ही क्या निकालना है, उस मीडियन का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए 2 पॉइंट पता होना चाहिए। तो ए तो पता है, डी मिसिंग है, बी पता है, ई मिसिंग है, सी पता है, एफ मिसिंग है। तो हम डी ई एफ पहले हम फाइंड आउट करेंगे। समझ में आया? कोई डाउट? तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप ये सब कुछ कर सकते हो। तो पहले जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसको लिखते हैं हम यहाँ पे। लेट पॉइंट्स डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट बीसी, सेगमेंट AC and segment AB respectively. ओके, तो अभी हम फाइंड करते हैं मिड पॉइंट्स ऑफ ईच सेगमेंट। तो लेटर सपोज फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं कि पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BC। ओके, इसके पहले आप ये भी लिख सकते हो कि ये जो AD, BE एंड CF है वो क्या है, मीडियंस है। सो देयरफॉर सेक AD, सेक BE एंड सेक CF आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, ये सब इंफॉर्मेशन लिख दिया। अब स्टार्ट करते हैं मिड पॉइंट। तो पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट बीसी। तो डी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी इक्वल्स टू, यहां पे हम डायरेक्टली लेंगे एक्स, यहाँ पे जो होगा वो x2, सपोज ये x1 y1 ले लिया, ये x2 y2 ले लिया, ये x3 y3 ले लिया। तो x2 प्लस y2 अपॉन टू x2 प्लस x3 अपॉन टू y2 प्लस y3 अपॉन टू, ऐसे भी लिख सकते हो या डायरेक्टली वैल्यूज भी डालो चलेगा। 5 प्लस 3 अपॉन टू, ये भी चलेगा। 5 प्लस 3 अपॉन टू एंड फॉर y माइनस 3 प्लस 5 अपॉन टू। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या होंगे, इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 अपॉन टू, 5 माइनस 3 2 अपॉन टू। तो आंसर इतना आएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या आएगा, 4 एंड 1 आएगा। ये हो गया डी के लिए। अब हम निकालते हैं ई। नाउ पॉइंट ई is the midpoint of say AB, AC, sorry. So coordinate of E, coordinates of E equals to क्या होगा E के लिए अभी -1 प्लस 3, ये x लेना है, x लेना है, x और y को मिक्स मत करो, अपॉन 2 और y के लिए 1 प्लस 5 अपॉन 2। तो 3 में से 1 गया, 2 बचा, 5 प्लस 1 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो आंसर कितना आ गया हमारा 1 एंड 3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई इज इक्वल टू 1 एंड 3। ओके, देन पॉइंट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ इक्वल्स टू, अब इसके लिए -1 प्लस 5 अपॉन 2 एंड 1 प्लस माइनस, तो 1 माइनस 3 अपॉन 2। तो 5 माइनस 1 4 अपॉन 2, 3 माइनस 1 2 एंड साइन ऑफ बिगर नंबर। यहाँ पे साइन ऑफ बिगर प्लस था, प्लस दो ही दो चलता है, नहीं दो तो भी चलता है। तो ये आंसर आ गया 2 - 1, मतलब कोऑर्डिनेट्स
ऑफ ई, एफ भी मिल गया 2 माइनस 1। ओके, तो डी मिल गया हमें 4 1, ई मिल गया है 1 3 और एफ मिल गया है 2 माइनस 1। नाउ यू कैन फाइंड डिस्टेंस एडी बी एंड सी एफ विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट ना। तो एक मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, बाकी आप लोग कर देना। तो पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस एडी। डिस्टेंस एडी इज इक्वल टू, एडी के लिए क्या होगा 4 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, बराबर ना। तो यहाँ पे 4 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है वो चला गया, 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का स्क्वायर कितना आएगा 5, या फिर आप अंडर रूट 25 करके उसके बाद भी 5 लिखोगे भी चलेगा। तो डिस्टेंस एडी मिल गया 5। नाउ डिस्टेंस बीई, क्या ये आप कर सकते हो डिस्टेंस बीई, राइट ना। डिस्टेंस बीई इज इक्वल टू, बी के लिए क्या होगा, करूं मैं, क्या करोगे आप 1 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 3, राइट ना। तो कितना होता है 1 में माइनस 4, 5 में से 1 गया 4, साइन ऑफ बिगर नंबर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस, ये बहुत बार हो चुका है 16 और 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 प्लस 16 कितना होता है 52, 52 को स्प्लिट करो 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 1 जा 2 3 जा 31 जा, मतलब 2 2 जा 4 आएगा, 4 इंटू 30, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 रूट 30। ये इसका आ गया, ये इसका आ गया। अब तो मेरे पास जगह ही नहीं है समझने के लिए, तो आप डिस्टेंस सी एफ ये आपको करना है। ओके, डिस्टेंस सी एफ आपके लिए होमवर्क, समझा इतना। नेक्स्ट सम इज 14, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इफ पॉइंट्स डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ दैट ट्राइंगल। सेंट्रॉइड निकालना है, सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड निकालना है, मतलब जी निकालना है हमें, राइट। बट उस ट्राइंगल के वर्टेक्स नहीं दिए हुए, क्योंकि वर्टेक्स देते तो इजी था, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। वर्टेक्सेस आर नॉट गिवन। ये जो दिए हुए पॉइंट वो उसके मिड पॉइंट्स है। सपोज ये रहा ट्राइंगल, ओके, इसको हम नाम देते हैं एबीसी। अब एबीसी के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है, तो इसको हम x1 y1 बी के लिए x2 y2 और सी के लिए x3 और y3 लेते हैं। इसके जो मिड पॉइंट्स हैं उसको हम नाम देंगे डी ई एफ। एबी का डी लिखते हैं, एबी का मिड पॉइंट है डी, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -7 6। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 8 5, एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, जिसके मिड पॉइंट है 2 -2। ओके, तो इसको ज्वाइन करें तो ये ए ई होगा मीडियन, बी एफ और सी एफ नहीं सीई सी डी सॉरी, और ये होगा हमारा जी। ओके, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, जी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। ओके, चलो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है देखो, पहले लो सब इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है। लेट ए x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3. Okay, points D E F are midpoints of segment AB, segment BC and segment AC respectively. Okay, point G is the centroid of triangle ABC. उसी के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। ओके,
समझ में आया इतना? कोई डाउट? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी कैसे करना है देखो, मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, तो मिड पॉइंट्स को ही यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला मिड पॉइंट लेते हैं पॉइंट डी। पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, राइट? तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब D का हमें पता है ना, D के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें पता है, राइट? तो हम कैसे करते हैं, अभी इसमें लिखते वक्त कैसे लिखेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला x और y लिखते हैं अलग अलग। x इज इक्वल टू क्या होगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x कितना है यहाँ पे? -7, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि x कोऑर्डिनेट ऑफ D इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ D कितना है? -7 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो 2 इंटू -7 -14 हो जाएगा। ये होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेकेंड के लिए क्या करोगे? y कोऑर्डिनेट दोगे। y कोऑर्डिनेट ऑफ D इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ D कितना है? 6 है ये, है ना? तो 6 इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। 2 6 12 हो जाएगा। तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा नंबर सेकेंड। समझा इतना? फिर लेते हैं पॉइंट E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। पॉइंट E इज द midpoint of say BC. So therefore again वही by midpoint formula। क्या आएगा? पहला x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑफ E कैसे आएगा? x2 प्लस x3 अपॉन 2। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ E, x कोऑर्डिनेट ऑफ E कितना आएगा? 8 आएगा। 8 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 अपॉन 2। 2 8 16, नंबर 3। ओके, अब नंबर 4 के लिए क्या आएगा? y। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ E इज इक्वल टू क्या आएगा? y2 प्लस y3 अपॉन 2, राइट? तो y कोऑर्डिनेट ऑफ E कितना है? 5। तो y2 प्लस y3 अपॉन 2। 2 5 10, y2 प्लस y3। ये नंबर आएगा 4। ऐसे और दो आएंगे F के लिए, राइट ना? तो पॉइंट F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। पॉइंट F इज द मिड पॉइंट ऑफ से AC। ओके, so by मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, क्या आएगा? पहले x कोऑर्डिनेट ऑफ F इज इक्वल टू x1 प्लस x3 अपॉन 2, राइट? तो x कोऑर्डिनेट क्या है? 2 है। तो 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 अपॉन 2। 2 2 4, x1 प्लस x3। ये नंबर आएगा 5। ओके, अब 6 के लिए क्या करोगे? y कोऑर्डिनेट थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत इजी है। आपको भी अभी लग रहा है ना कि इजी है, इजी तो है। ओके, बस थोड़ा सा लेंथी है। और मैंने कल भी बताया था आपको, उस दिन बताया था कि साइन पे ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं, सब साइन का खेल है। नंबर 6 समझ में आया? ओके, अब हमें थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा। तो मेरे पास जगह कम है तो मैं इसको थोड़ा सा भी रफ कर लेता हूं। पॉइंट G निकालना है हमें। ओके, पॉइंट G को हमें फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सारे जो x x वाले हैं ना, x x वाले, उनका एडिशन करेंगे। x कहाँ पे होगा आपका?
ब्लैक में लिखा हुआ एक्स देखो 1, 3 और 5, तो उसको हम ऐड करते हैं। एडिंग 1, 3 एंड 5। ओके 1, 3 एंड 5। तो ये साइड पहले लो, फिर ये साइड लो। तो ऐसा कुछ टेंशन नहीं है, ये साइड लोगे तो चलेगा। -14 + 16 और ये क्या है x + 4 इज इक्वल टू x1 + x2, x2 + x3, x1 + x3, राइट। x1 + x2, x2 + x3, x1 + x3। तो ये 16 + 40 कितना, 4 कितना होता है 20, 20 में से 14 गया 6। x1 2 टाइम्स, x2 2 टाइम्स, x3 2 टाइम्स, मतलब 2x1 2x2 2x3। 2 को कॉमन लो, फिर यहाँ पे डिवाइड किए करो या सबको डिवाइड करो 2 से तो भी चलेगा। ओके तो क्या होता है, हम डिवाइड बाय 2 करें तो ये 3 आएगा। 2 से डिवाइड करो x1 x2 और x3 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स x1 + x2 + x3 = 3 आ गया, नंबर 7। समझा इतना? पक्का? कोई डाउट? ओके अब हम लिखते हैं सेकेंड, फोर्थ और सिक्स को ऐड करते हैं। एडिंग सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स। तो यहाँ पे 12 + 10, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ना, -4 इज इक्वल टू y1 + y2 + y2 + y3 + y1 + y3। तो 12 + 10 22, 22 - 4 18, 2y1 2y2 2y3, 2 से सबको डिवाइड करो तो 2 9 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स y1 + y2 + y3 इज इक्वल टू 9। ये हो गया 8। समझ में आया? कोई डाउट? तो मैं थोड़ा इसको भी रफ कर देता हूं। अभी हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। ओके कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड अभी हम फाइंड आउट करते हैं। तो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला पहले हम निकालते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ जी इक्वल्स टू क्या होगा, x1 + x2 + x3 अपॉन 3। तो x1 + x2 + x3 कितना है 3 है, तो 3 अपॉन 3 कितना आएगा 1। और फिर निकालते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ g। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ g इज इक्वल टू y1 + y2 + y3 अपॉन 3। तो ये कितना है 9 है, 9 अपॉन 3 कितना होता है 3। हो गया हमारा आंसर, राइट ना। सो कोऑर्डिनेट ऑफ g आर 1 एंड 3। समझ में आया? तो डाउट? ये हो गया गाइस, 1 2 3 था, फिर वापस यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी है लेकिन अच्छा समय, मतलब आ गया तो 4 मार्क्स तो आपके फिक्स हो जाएंगे। ओके